ये देख रहे हो फॉग की इंटेंसिटी, ये प्लेटफॉर्म नंबर ठीक है। और यहाँ पे जो मेट्रो की रेलवे ट्रैक है ना वो दिख जाती है आराम से, लेकिन इतना फॉग पड़ रहा है कि वो भी नहीं दिख। राजधानी तो लेट है ही, 2-3 घंटे राजधानी लेट सकती है। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम लोग खड़े हैं लखनऊ चारबाग के स्टेशन पे और आज हम लोग की जो ट्रेन चल रही है वो है लखनऊ न्यू दिल्ली सुपरफास्ट AC सुपरफास्ट, ठीक है। और ये चलती है रात के 11:30 बजे और लखनऊ मेल के बाद में। अब लखनऊ मेल के बारे में बात किया जाए तो वो भाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। और वो चलती है यहाँ से 10 बजे चलती है, 10 बजे रात में, ठीक है। और वो जाएगी हम लोग के पहले और लखनऊ मेल के बाद में हम लोग की आती है प्रायोरिटी, ठीक है, समझ रहे हो। और इस ट्रेन की बात किया जाए जिसमें हम लोग जा रहे हैं सुपरफास्ट है, इसका नंबर है 12429 लखनऊ न्यू दिल्ली AC सुपरफास्ट। और ये जब चलाई गई थी 2009 के साइड में ये चलाई गई थी और तब ये राजधानी बन के चलती थी। ऐसा मुझे सुनने में आया कि ये राजधानी बन के चलती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसा देखा गया कि कोई भी राजधानी जो है इतने छोटे डिस्टेंस से लगभग मतलब 600 किलोमीटर के आसपास राजधानी नहीं चल सकी, तो इसको बदल के फिर AC सुपरफास्ट में रख दिया गया। और मुझे अभी भी याद है, आज से ठीक 10 साल पहले मतलब 2015 में मैं इसको खुद देखा था, इसमें ICF की राजधानी के कोच लगे हुए थे, ठीक है, मिक्स कोच थे लेकिन ठीक है चलो। तो ये कुछ है हिस्ट्री यहाँ की। और ये 11:30 बजे नहीं यहाँ से निकलेगी लखनऊ चारबाग से, और किसी ट्रेन को 15043 कोई ट्रेन है जिसको ओवरटेक करने वाली है आलमनगर के आगे, ठीक है। और वही है मुरादाबाद पहुँचेगी 4:30 बजे सुबह में और बीच में काफ़ी स्टेशन है, तो लखनऊ मेल से कम ही स्टेशन है लेकिन लखनऊ मेल के पीछे ही चलेगी। और एक चीज़ बता दो कि यहाँ से लखनऊ से न्यू दिल्ली का डिस्टेंस है लगभग 500 किलोमीटर, 491 है एक्चुअली में, ठीक है। इस जर्नी के थ्रू लखनऊ मेल रहती है लगभग 9 घंटे, समझ रहे हो, 500 किलोमीटर के 9 घंटे एवरेज स्पीड के साथ, मतलब 57 की एवरेज स्पीड रहती है। वहीं लखनऊ सुपरफास्ट मतलब लखनऊ AC सुपरफास्ट की जो स्पीड है लगभग 61 किलोमीटर पर आवर है एवरेज, और ये लेती है लगभग 8 घंटे, समझ रहे हो। चलो एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, वाराणसी वंदे भारत जो कि वाराणसी से न्यू दिल्ली जाती है लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और लगभग अप्रॉक्स मतलब कि 8 घंटे लेती है, समझ रहे हो। और कहाँ लखनऊ AC सुपरफास्ट 500 किलोमीटर के लिए 8 घंटे लेती है, समझ रहे हो टाइम लग क्या है। और ये पूरा सेक्शन जो है वो है 110 किलोमीटर पर आवर का, मतलब 110 किलोमीटर के ऊपर ट्रेन नहीं जा सकती, कैपेबल है लेकिन जा नहीं सकती, ठीक है। अभी बज चुके हैं रात के 11 और चलते हैं अपनी ट्रेन देखते हैं। तो यार देखो नहीं रही है यार, लगाया तो नहीं गया शायद, ठीक है। चलते हैं अंदर स्टेशन पे और देखते हैं क्या हालत है। तो ये हम लोग की खड़ी है लखनऊ AC सुपरफास्ट। और कोच की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक कोच भी है और 3rd AC है और 2nd AC और 1st AC भी है, कंबाइंड टाइप का। दिल्ली आंसर में फॉग है और साथ ही साथ लखनऊ में भी फॉग बढ़ता जा रहा है। और क्या है बताओ यार, WP5 लीड करेगा तगड़ा, मतलब एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा रहता है इसका। और ये देखो पुराने कोच दुरंतों के, और हम लोग का कोच है B2, जानबूझ के मैंने B2 लिया है क्योंकि इंजन के साउंड की आवाज़ वहीं आती है। और जनरेटर कार है हमसफ़र का। तो फिलहाल 9 मिनट है, 5 मिनट बचे होंगे, ठीक है, 7 मिनट बचे हैं वैसे अपनी ट्रेन को डिपार्ट होने में। तो देखते हैं अभी 2 मिनट में चलते हैं अंदर में। बाहर तो मज़ा ही आ रहा है, मतलब क्या फॉग गिर रहा है, मज़ा ही आ रहा है एकदम ठंडी का, ठीक है। तो यही हाल चाल है। बाकी देखा जाए लखनऊ में आगे पहुँच गई है बहुत ज़्यादा ही, लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जा चुकी है। और एक और जो ट्रेन थी 15043 वो भी शायद छोड़ी जा चुकी है लखनऊ जंक्शन से, मतलब छोटी लाइन, और ये है बड़ी लाइन। इसको सिग्नल मिल चुका है एक्चुअली में, और पहले ही मिल चुका था कि मतलब कि टाइम टू टाइम डिपार्ट हो पाए। और ये कुछ खड़ी है शायद गोमती एक्सप्रेस खड़ी है जो कि न्यू दिल्ली से लखनऊ आ रही थी, ठीक। और ये भी लेट पहुँचे, कम से कम 2 घंटे के आसपास लेट है ये। और देख रहे हो येलो सिग्नल और फॉग का मौसम और येलो सिग्नल यार बेहतरीन, जो भी बोल रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़। यहाँ दिखा रहा हूँ कि
ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेट्रो की रेलवे ट्रैक है ना, वो दिख जाती है आराम से, लेकिन इतना फॉग पड़ रहा है कि वो भी नहीं दिख रही। और उधर में देखो लखनऊ का जो मेन क्या बोलते हैं गुम्बज है, वो भी नहीं दिख रहा। और ये देख रहा फॉग की इंटेंसिटी। तगड़ा। तो सिग्नल में हो चुका है। लखनऊ से डिपार्चर 11:32 हो चुके हैं। ये देखो भाई साहब, बेसिन के पास भी हैंड वॉश, समझ रहे हो। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस का, जो कि अभी ठीक आगे आलमनगर के पहले जा रही है और अपने भी आलमनगर पहुंचने वाले हैं लगभग 5 मिनट में। और ठीक है, साफ़ सफाई भी ठीक है, कोच मतलब उतना क्लीन नहीं है। हाँ देखो सामने कोई सी वंदे भारत जो है वो खड़ी है, सैफरन वाली है, तो शायद देहरादून वाली होगी मे बी, ठीक है। और क्योंकि मेरठ और लखनऊ वाली तो एक्सटेंड होगी, वो वाइट कलर की होती है। और अपने आगे जा रही है लखनऊ जंक्शन काठगोदाम सुपरफास्ट, नहीं सुपरफास्ट नहीं, एक्सप्रेस ही है। तो अभी हम लोग उसको ओवरटेक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पहले निकली तो हम लोग को रोका गया था अभी आउटर पे लखनऊ के। और फॉग देख एक बार, ये खड़ा WDB 4D। यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं आलमनगर, और ये कुछ खड़ी है आनंद विहार दानापुर, शायद जनसाधारण। तो रात के 1 बजे मैं सो के उठता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि भाई बरेली में लाइनअप लगा हुआ है ट्रेनों का। अपनी ट्रेन 1 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, मतलब अब 3 बजे के बजाय ये 4 बजे पहुँचती बरेली, लेकिन इसमें ऐसा दिखा रहा है कि भाई राइट टाइम पहुँच जाएगी। तो चलो अराइवल तो नहीं पर डिपार्चर मैं दिखा देता हूँ बरेली का, और बाकी जो है श्रमजीवी ये सब तो आगे जा ही रहते। तो पहले और डिपार्चर देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अभी बज रहे हैं 7, तो बिलीव करना मुश्किल होगा। और ये देख रहे हो, ये फॉग है और गाड़ियों का एकदम लाइनअप हुआ है, मतलब ट्रेनों का। गाज़ियाबाद में कम से कम 3 ट्रेन अभी अराइव होने वाली है इसी रूट से, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद वाली रूट पे। और बाकी कानपुर वाले सेक्शन पे तो है ही ट्रेन। और फिलहाल हम लोग को रुका है अमरोहा जंक्शन पे। अच्छा, जंक्शन नहीं अमरोहा है बस। और जैसे ही सत्याग्रह एक्सप्रेस अपनी गजरौला से डिपार्ट हुई, वैसे ही हम लोग को पास दिया गया और हम लोग महेश्वरा जो स्टेशन है उसको स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हो यार, मतलब तो एक मैं बात बता दूं कि श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है बहुत पुरानी ट्रेन है, लेकिन लखनऊ मेल की प्रायोरिटी यार उससे भी ज़्यादा। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ट्रेनों का लाइनअप बताऊं तो सबसे पहले इधर में चल रही है मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून से शायद काठगोदाम ऐसा कुछ है। उसके पीछे चल रही है लखनऊ मेल, वो अभी हापुड़ से निकली है किसी स्टेशन पे। उसके पीछे चल रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस जो गढ़मुक्तेश्वर का जो ओल्ड ब्रिज है उसको पार कर रही है। और उसके पीछे है सत्याग्रह एक्सप्रेस, और सत्याग्रह के पीछे भी हम लोग की लखनऊ न्यू दिल्ली सुपरफास्ट है। सत्याग्रह तो ओवरटेक करेंगे ही, लेकिन क्योंकि अभी जस्ट गजरौला से डिपार्ट हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। और प्रायोरिटी देखा जाए तो 0 प्रायोरिटी अपनी ट्रेन की। मतलब आगे जो ट्रेन चल रही है उसको रोक भी नहीं रहा है, पास ही करा रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉग की वजह से एक ट्रेन आगे भेज रहा है फिर हम लोग को ला रहा है, ऐसा भी नहीं है। आगे बहुत सारी ट्रेन है उसके पीछे लगा सकते हैं, लेकिन ये सत्याग्रह एक्सप्रेस के पीछे लगा रहा है। और रात में भी वो लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस के पीछे लगा रहा था। देख लो भाई, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं।
और अपने पीछे भी बहुत सारी ट्रेन लाइन आउट है, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। अपने जस्ट पीछे कोई नहीं है फ़िलहाल। उसके पीछे है बरेली, इंटरसिटी, ऐसा कुछ, और 2-3 ट्रेन और है अवध असम में। तो हर स्टेशन पे रोकते रोकते जा रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिफोर टाइम आ चुकी है, लेट ही चल रही है। और आगे सत्याग्रह एक्सप्रेस भागी जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से ये क्रॉल हो रही है। सत्याग्रह के आगे श्रमजीवी है, जो कि गढ़मुक्तेश्वर के 2 स्टेशन आगे पहुंच चुकी है। लखनऊ मेल भी हापुड़ से काफ़ी आगे पहुंच गई है, और ये सत्याग्रह एक्सप्रेस तब से जला रही है। तो शायद गढ़मुक्तेश्वर में उसका ओवरटेक हो जाए, जो कि ऑफिशियली है। देखते कहाँ होता है। मुझे लग रहा है कि उसको हापुड़ में रोकेंगे। तो फाइनली सत्याग्रह एक्सप्रेस आगे निकल गई है, जिसकी वजह से हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। फॉग का मौसम और एक ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल। और ज़रा ये देखो यार, क्या ही वाइब आ रही है यहाँ से, बहुत सही वाइब आ रही है। जहाँ तक मतलब कि स्टेशन था वहाँ तक थोड़ा फॉग कम था, और अभी से वापस से गिरना था। सत्याग्रह एक्सप्रेस तो यहाँ नहीं मिली, वो गढ़मुक्तेश्वर के आगे है। और यहाँ पे अपनी, तो यहाँ पे आने जाने की गंगा जी, ठीक है, चलो वो देखो। तो अभी हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं सत्याग्रह एक्सप्रेस को, जो कि बहुत देर से क्रॉल करा रही थी। तो वो फाइनली हापुड़ में रुकी है, और अपने लिए सीधा 1 घंटे से भी ज़्यादा वेट की है, समझ रहे हो। तो उसके आगे श्रमजीवी सुपर फास्ट गई थी, और हम लोग फिर बढ़ रहे हैं उसको ओवरटेक करने के लिए। विजिबिलिटी एकदम लो है यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा लो है, और इसमें ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी है लगभग। सर इसको डबल येलो दे रही है, मतलब रोकेगा इसको भी यहाँ पड़ में। क्या चल रहा है यार। अब देखो ऑफिशियली देखा जाए तो फिर सत्याग्रह एक्सप्रेस को ओवरटेक कर देना चाहिए था गढ़मुक्तेश्वर पे, लेकिन उसको आगे के छोड़ दिया गया, और वो हापुड़ में जाकर रुकी थी। हापुड़ पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर के आगे। तो इससे तो बात पता चल रही है कि भाई अपनी ट्रेन की 0 प्रायोरिटी अभी मिल रही थी। और ऐसा नहीं है कि ट्रेन जो है तेज नहीं चल सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मेंटेन करती है, इतना फॉग होने के बावजूद। तो ये तो बात पक्की हो गई कि इसको भाई प्रायोरिटी दे ही नहीं रहते। उसकी रेड लाइट दिखनी शुरू हो गई है। ये खड़ी है सत्याग्रह एक्सप्रेस। से आनंद विहार, अगर इसको यहाँ नहीं ओवरटेक करते तो अपने आनंद विहार के पहले ओवरटेक कर लिए होते। और भाई सब देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है।
इतनी देर से रोका है और पास भी करा रहा है। तो बात करूँ अगर सत्याग्रह एक्सप्रेस की, तो ये एक तरह से फेमस ट्रेन है जो कि डेली ऑफिस वर्कर हैं जो कि अप डाउन करते रहते हैं दूसरे शहर से, तो उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेन है क्योंकि सुबह सुबह ये हापुड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो जो भी बंदे हैं हापुड़ या फिर आसपास के जो होंगे मुरादाबाद के, वो डेली जॉब करते होंगे, तो उनके लिए बहुत सही ट्रेन है। पर फॉग होने के कारण ये भी लेट चल रही है। तो ये ट्रेन चलती है रक्सौल से और सुबह में आनंद विहार पहुँचती है 9:10 में, ठीक है। और इसकी एवरेज स्पीड जो है, मानोगे नहीं, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड जो है 39 किलोमीटर पर आवर है और इसी के साथ ये लेती है 24 घंटे 30 मिनट। तो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये है लगभग 110 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये जो सेक्शन है पूरा ये 110 पे ही है, तो फिर स्पीड ज़्यादा जा ही नहीं सकती। और अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 9 कोचेस हैं AC के। जनरल की बात करें तो 4 बोगी इसमें जनरल की रहती है, और बात कर लें फर्स्ट AC की तो वो भी है, सेकंड AC भी है और थर्ड AC भी है, लेकिन थर्ड इकोनॉमी कोचेस नहीं है। तो अगर स्लीपर की बात करें तो इसमें लगभग 7 स्लीपर हैं। और अपने को भी सिग्नल पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। नहीं हुआ, रोक दिया। ओके, ग्रीन सिग्नल हो गया अपने को, अब जाके फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं। और अपने जस्ट आगे चल रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि 2-3 स्टेशन आगे चल गई है और लखनऊ में गाजियाबाद पहुंचने वाली है। अभी जैसे हापुड़ तो पार हो ही गया, तो अभी हापुड़ पे तो सत्याग्रह एक्सप्रेस ओवरटेक हो गई, लेकिन आगे अभी कानपुर सेक्शन बाकी है। तो कानपुर सेक्शन जब गाजियाबाद में अपने साथ मर्ज होगा ना, उस पर हद से ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है ट्रेनों का। तो समझ लो कि प्रायोरिटी तो है नहीं अपनी ट्रेन को, देखते हैं वहाँ पे आगे जाके क्या प्रायोरिटी मिलती है। अभी देखो अपने पीछे लगभग बहुत सारी ट्रेन मिलेगी, मतलब जितनी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है ना, तो जितनी भी कानपुर सेक्शन पे प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, राजधानी से लेके हमसफ़र से लेके सारी एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन सारी लेट है, सारी मतलब राजधानी तो लगभग 2 घंटे लेट है, वंदे भारत तो 6 घंटे लेट चल रही है, और बाकी बात करें हमसफ़र भी लेट है यार, मतलब सब कोई अपने पीछे आने वाला है। तो हाँ, तो भाई कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महरौली और इसके आगे पड़ेगा गाज़ियाबाद, ठीक है। और यहाँ पहुँचे हम लोग की ट्रेन लगभग 2.5 घंटे की देर से। तो पीछे फॉग देख रहे हो, लगभग सारी ट्रेनें लेट हैं, लगभग जो राजधानी वगैरह है, ब्रह्मपुत्र मेल है, राज हमसफ़र है, सब लेट है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है शायद इसलिए रोका है क्योंकि जितनी राजधानी है, खैर वो भी 2 घंटे लेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको पास कराने के लिए हम तो उसको पास कराने के लिए हम लोग की ट्रेन को रोका हुआ है। या फिर राजधानी नहीं है तो फिर और बाकी जो प्रीमियम ट्रेन है, ठीक है, उनको पास करेगा पहले गाज़ियाबाद से दिल्ली तक, और फिर हम लोग को चलाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है, नॉर्मली चीज़ है। और वैसे भी फॉग बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा है। और अपने राइट से आ रही है, मतलब मेरठ से आ रही है वो जन शताब्दी, जिसके साथ पिछली बार पैरेलल ओवरटेक हुआ था, ठीक है। तो वापस से सिग्नल हो चुका है। देखो ऐसा नहीं है कि इसको फॉग की वजह से डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉग क्योंकि इतने डेंस फॉग में भी ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है। इसको मेन दिक्कत है प्रायोरिटी।
लेट हुई तो राइट हैंड साइड से आएगी जन शताब्दी और उसके साथ हम लोग को पैरेलल डिपार्चर हाईवे, वो भी मोदी नगर के आगे है, मुरादानगर पहुंच रही है, जहाँ से गाजियाबाद सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और अपने यहाँ से भी लगभग गाजियाबाद 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगा, 7-8 ज़्यादा बोलती है, 4 से 6 किलोमीटर होगा। तो ये शायद है गाजियाबाद की फेमस इंडियन रिवर। लोग देख सकते हो सामने वाटर का कोई सोर्स है, मतलब लेक वगैरह है, लेकिन ये हर कलर के मिल जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो इसमें पिंक कलर भी है, ब्लू कलर भी है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, हर कलर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हो कि जितना भी फैक्ट्री का जो वेस्ट है ना, सब इसमें डिपॉजिट होता है। और ये एरिया जो है, अगर आप लोग आ रहे हो गर्मियों के टाइम में, झेला देगा एरिया। इतना पॉल्यूशन होता है, मतलब कि सांस लेने में बहुत दिक्कत है, समझ रहे। और ये आता है कोर्ट दिल्ली में। ये है न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी, अगर दिख रहा हो तो। और यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं आनंद विहार 10:48 में। गाजीपुर सिटी से यहाँ मिली आ रही है, लेकिन ये उधर जाने वाली है, अभी आई नहीं है। यहाँ से जो गरीब रथ है वो स्पेशल बन के चलती है, ठीक है। ये स्पेशल गरीब रथ है, ये रेक्स एक्चुअल में डिसमेंटल कर दिए हैं।
राजधानी तो लेट है ही, 2-3 घंटे राजधानी लेट चल रही है, दुरंतो लेट चल रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है बनारस वाली, वो भी लेट है 6 घंटे। सोच रहे हो उसको 6 बजे सुबह में निकल जाना चाहिए था बनारस के लिए, लेकिन अब हो जाएगी 12 बजे दोपहर। ये हाल चाल। तो अभी अपने पहुँच रहे हैं, मतलब कि आनंद विहार से एक स्टेशन आगे है और अपने पीछे सारी प्रीमियम ट्रेन लगी हुई है लगभग, जैसे कि देहरादून शताब्दी हो गया, ठीक है, जन शताब्दी है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी। और देखा जाए तो बाकी श्रमजीवी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली पहुँच रही है, ठीक है। और सत्याग्रह को तो अपने ओवरटेक कर ही लिए थे। और अपने पीछे पीछे पुरुषोत्तम आ रही है, न्यू दिल्ली हम सफ़र आ रही है जो कि प्रयागराज से चलती है, और राजधानी की सारी गैंग आ रही है पीछे से। तो बहुत मतलब कि सारी प्रीमियम ट्रेन अपने पीछे लगी हुई है। और अगर टाइम से अपने पहुँचे, क्योंकि 11 बजे एक्सपेक्टेड है न्यू दिल्ली के, तो हम लोग को मुंबई राजधानी में देखने को मिल जाएगी। और मुंबई राजधानी अभी तुगलकाबाद से निकली हुई है, तुगलकाबाद से आगे पड़ेगा ओखला, ओखला से आगे फिर निजामुद्दीन, और फिर प्रगति मैदान और न्यू दिल्ली। और अपने भी लगभग पहुँच ही गए शहर दिखते हैं। तो अभी जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो ये पड़ता है सुप्रीम कोर्ट और इंद्रप्रस्थ जो मेट्रो स्टेशन है उसके बीच में, ठीक है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है और एक ट्रेन जो है ब्रिज से गुजर रही है। तो यार ये मतलब समझ सकते हो टाइमिंग की बात है ये पूरा। सुंदरबन भाई साहब, एक नालंदा एक सुंदरबन। राजधानी को जैसे आ जाना चाहिए यार, मुंबई तेजस राजधानी है जो कि अब तक आई नहीं है, 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इस ट्रेन के लिए हम लोग रुके हुए थे। तो देखो यार, मुंबई राजधानी को अपने बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे और यहाँ पे लगता नहीं मुझे कि ये अपने आप आएगी। पता नहीं था कि यहाँ पे सिग्नल पे भी प्लेटफॉर्म का नंबर दिखता है। तो ये जो सीन है अभी ये पड़ेगा कन्नॉट प्लेस के बगल में। ये कन्नॉट प्लेस भी घूमने के लिए अच्छी जगह है, आप लोग आ सकते हो। और अपनी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली न्यू दिल्ली, तो चलो वहाँ पे अराइवल जो है वो देखते हैं। और बाकी जो जन शताब्दी है वो सब तो पीछे आ ही रही है। तो यहाँ खड़ी है श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग पहुँच गए न्यू दिल्ली और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होती है वो मुझे बहुत पसंद है। लगभग 3 टोन में शायद अनाउंसमेंट होती है और तीनों ही मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा ये जो वीडियो है वो और लंबी खींच रहा हूँ। गाड़ी क्रमांक 12,563 दरभंगा जंक्शन, नई दिल्ली, बिहार।
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 15 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा जंक्शन, न्यू दिल्ली, बिहार, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 15. और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे जन शताब्दी आ चुकी है। तो यहाँ देख लेना, न्यू दिल्ली पे अगर मेट्रो पकड़नी है तो अजमेरी गेट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पीछे वाला गेट है। और राजीव चौक जाना है तो ये आगे वाले गेट से भी जा सकते हो, मेट्रो से भी जा सकते हो। और यहाँ देखो खड़ी है बनारस, न्यू दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि जाएगी 12 बजे। और ये आई है वाराणसी से सुबह के 8:30 बजे। देखो यार क्रेजी सीन है, मतलब ऑटो वर्कर का। और जरा भीड़ देखो यार। और भाई कैसे हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली जंक्शन, मतलब न्यू दिल्ली है। हम लोग न्यू दिल्ली पे आ चुके हैं और ये पहुँचे हैं 11:30 बजे। तो ट्रेन ही इतना लेट हो गई कि 11:30 बजे पहुँच रहे हैं। बहुत डेंस फॉग था, ठीक है। और इसके बारे में रिव्यू देखें तो ये ट्रेन की भाई प्रायोरिटी तो है ही नहीं, प्रायोरिटी कमी है। और श्रमजीवी एक्सप्रेस थोड़ी ठीक ठाक थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस अपने आगे आई है और उसके पीछे हम लोग की आई है लखनऊ सुपरफास्ट, और उसके पीछे आई है जन शताब्दी देहरादून वाली। ठीक है, तो पहले बात तो लखनऊ AC सुपरफास्ट का कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये देख के चलना। और ना ही ई कैटरिंग है, ना ही पेंट्री कार है, और ना ही कोई वेंडर आता है। बाहर का भले आ जाएगा लेकिन अंदर को कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी ये रिव्यू था तो अपने चल रहे हैं, फिर देखते हैं मेट्रो तो कुछ नहीं है। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलो बाय बाय।